जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राने तो रोज़ होते हैं, बहुत हैं शुक्राना सत्संग मेरे पास। लेकिन मैं आलस कर जाती थी, लेकिन आज गुरु जी का कड़क मैसेज आया कि मैं तुझसे क्या माँगता हूँ, एक शुक्राना ही माँगता हूँ ना, तो मुझे बहुत-बहुत शर्म आई, बहुत फ़ील किया मैंने। इतनी इतनी मेहर करते हैं गुरु जी, इतना ब्लेस्ड करते हैं गुरु जी और हम एक शुक्राना नहीं कर सकती मैं। सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैं यूके से रानी बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, मुझे माफ़ कर देना अगर मुझसे बोलने में, शुक्राना सत्संग बोलने में कोई भूल हो जाए। अगर कुछ गलत बोल जाऊँ तो मुझे माफ़ कर देना प्लीज़। गुरु जी की इतनी मेहर है संगत जी, बस मैं बाकियों से भी सुनती हूँ और खुद भी मैं यही कहती हूँ कि संगत जी आप बस विश्वास करें गुरु जी पे। सिर्फ़ विश्वास करें, वो बहुत-बहुत मेहर करते हैं। और मैं अभी पिछले साल नवरात्रे थे जब मैं गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था 24 नवंबर 24 में, और 1 साल में गुरुजी ने बहुत मेहर की है मेरे ऊपर, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सबसे पहला शुक्राना तो मेरा ये है कि मैं जहाँ काम करती हूँ, मैं यूके से रानी बोल रही हूँ और मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ और हमारी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी है, टेक्सटाइल फैक्ट्री है। और वहाँ पे क किसी तरह से भी आजकल यहाँ पे सीज़न भी नहीं है बटरफ्लाई का, ठंड हो गई है यूके में। लेकिन वहाँ पे पता नहीं पता नहीं क्या, कि पता ही है कि गुरुजी की मेहर हुई है। वहाँ से बटरफ्लाई आई, ब्लैक कलर की, बहुत बड़ी, काफ़ी बड़े साइज़ में थी और मैं एकदम हैरान। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं, कि इतनी बड़ी फैक्ट्री है, कहीं और भी आ सकती थी, लेकिन नहीं, जहाँ मैं काम करती हूँ उस एरिये में ही वो बटरफ्लाई काफ़ी मैं देखा मैंने। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैंने फटाफट मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और लेकिन मन में ये भी था कि गुरु जी आप आए हो तो मेरे पास होके जाना, तब मुझे पता चलेगा कि ये मेरे गुरु जी ही हैं। और यकीन करें संगत जी, और वो उसी टाइम वो बटरफ्लाई 2 चक्कर लगाए उसने मेरे आस-पास, इर्द-गिर्द मेरे। और भी लेडीज़ थी वहाँ पे, हम बातें कर रहे थे, सारे खड़े थे। लेकिन गुरुजी की बटरफ्लाई ने 2 चक्कर लगाए मेरे आस-पास और फिर देखते-देखते वो गायब हो गई। मैं मंत्र जब तक मुझे वो दिखाई देती रही, मैं मंत्र जाप करती रही। शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। और मैंने ये भी सुना किसी सत्संग में कि जब आपको बटरफ्लाई दिखाई, ब्लैक कलर की स्पेशल दिखाई देती है, तो समझो गुरुजी ने आपकी कोई नज़र उतारी है। और सच में नेक्स्ट डे मुझे एक सत्संग सुनने को मिला कि कुड़िए, मैंने तुझे बुरी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और मैंने तेरी नज़र उतार दी है। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना गुरुजी। और फिर दूसरा मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरी डॉटर इन लॉ, क्योंकि ब्रिटिश बॉर्न है वो, गोरी यहाँ गोरी कहते हैं, मेम है वो। लेकिन उसको अपने सिख रिलीजन के साथ वो डिवोटी प्यार है उसको। वो क्यूरियोसिटी है कि मैं जानना चाहती है वो सिख रिलीजन के बारे में। और गुरुजी की इतनी मेहर है कि गुरुजी ने अ, इंग्लिश का प्रोग्राम था गुरुद्वारे में और उसने खुद ही मुझे कहा कि फ्राइडे को मम्मी, फ्राइडे को प्रोग्राम है, आप मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा हाँ, ज़रूर जाऊँगी। आपका काम तो नहीं है, मगर काम होगा भी तो मैं छुट्टी कर लूँगी। लेकिन उस दिन बाय चांस मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मैंने कहा होगा भी तो मैं छुट्टी करूँगी, गुरुद्वारे में जाऊँगी आपके साथ। और गुरुजी की इतनी मेहर हुई, मैं इतना शुक्राना किया मैंने, लख-लख शुक्राना गुरुजी। आपने खुद उसने पहली बार खुद कहा, नहीं तो मैं कहती हूँ उससे चल हम चलते हैं, गुरुद्वारे चलते हैं या मंदिर चलते हैं। लेकिन उसने फर्स्ट टाइम खुद कहा मुझे। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का, लख-लख शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरी डॉटर इन लॉ और मेरी ग्रैंड डॉटर, हम तीनों गुरुद्वारे गए और वहाँ पे बहुत ही ब्लेस्ड लंगर हमने किया। लंगर प्रसाद भी खाया। वो नहीं खाते, लेकिन उसने उस दिन बाय चांस पिज़्ज़ा का लंगर था। ये भी गुरुजी की मेहर, गुरुजी ने लंगर करवाना था उसको, वरना वो जो इंडियन फूड होता है वो नहीं खाती वो। लेकिन उस दिन पिज़्ज़ा का लंगर था, पिज़्ज़ा चिप्स उसने खाए। उसने भी खाए, मेरी ग्रैंड डॉटर ने भी खाया।
शुक्राना गुरुजी, इतना अच्छा लंगर करवाने का शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। और फिर मेरा एक तीसरा सत्संग है ये। मेरी ये मेरे भांजे से रिलेटेड है, मेरा नेफ्यू है इंडिया में। और वो उसको थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी। उसकी वजह से उसकी नई-नई शादी हुई है अभी, और उसकी वाइफ़ चली गई थी अपने मायके। ऑब्वियसली अभी 2 महीने हुए थे शादी हुए को, तो खुद ही छोड़ के आ गया उसके। वो गई नहीं, वो खुद ही छोड़ के आ गया। वो भी मैंने अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ उसका घर बसा दो। हालाँकि मैं खुद नहीं गई, मेरा भांजा ही उसको छोड़ के आया। लेकिन अब वो वापस आ गई है अपने घर, अब वो ठीक-ठाक है सारा कुछ। शुक्राना गुरुजी का उसका दोबारा घर बसाने के लिए। थैंक यू गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, लख-लख शुक्राना। शुक्राने बहुत हैं, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं करूँगी। बहुत-बहुत मेहर है गुरुजी के। मैं सभी संगत को यही कहती हूँ, संगत जी आप बस माँगे नहीं गुरुजी से। सच्ची मैं हाँ, अपनी हेल्थ ज़रूर माँगती हूँ, तंदुरुस्ती माँगती हूँ, ऐसे करती हूँ, लेकिन मैंने मटीरियलिस्टिक चीज़ें कभी नहीं माँगी मैंने। और आप विश्वास करें, और गुरुजी आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ते, कभी नहीं तोड़ते। आपकी छोटी-छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं, छोटी-छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं वो। काम पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मैं उसी टाइम कभी ऐसा भी नहीं है कि मैं कहती हूँ गुरुजी आप ऐसा कर दो, लेकिन गुरुजी अपने आप सारी सिचुएशन मेरे हक में कर देते हैं। सब कुछ चीज़ें सही कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, सच में मुझे लोग भी कहते हैं कि तुम पहले से खुश रहने लग गई हो, खुश रहती हो तुम। खुश तबीयत में शुरू से ही हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा खुश रहने लग गई हूँ। शुक्राना गुरुजी, अपने साथ जोड़ने का लख-लख शुक्राना। अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना गुरुजी। और फिर शुक्राना सत्संग ये है, मेरे बेटे का बर्थडे था 11 अक्टूबर को। पहले तो उसने कहा मम्मी हम बाहर जाएँगे। कहीं बाहर जाके मनाते हैं बर्थडे। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर उसने खुद ही मना कर दिया, नहीं मम्मी इस बार मुझे सैलरी अच्छी नहीं मिल रही, मेरा टैक्स काफ़ी कट गया। मुझे पता ही नहीं था कि कटवाना था, मैंने पहले नहीं कटवाया, अब उन्होंने काट लिया है तो हम नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने इसमें भी यही कहा कि गुरुजी की मर्ज़ी नहीं होगी, हमारी भलाई है इसमें। लेकिन थोड़े दिन बाद वो फिर बोलने लगा कि नहीं मम्मी हम जा रहे हैं, आप छुट्टियाँ बुक कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी छुट्टी ऑलरेडी बुक्ड है। और आप यकीन करें संगत जी, और मैंने यही कहा गुरुजी आप हमारे साथ जाना, क्योंकि मैं हमेशा जब भी कहीं घर से निकलती हूँ तो यही कहती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो, कहीं भी जाऊँ। तो उस दिन भी यही अरदास की, यही कि आप हमारे साथ जाना और सही सलामत लेके जाना, सही सलामत हमें वापस घर लेके आना। और आप यकीन करें गुरुजी ने हर पल, हर दिन, हर रोज़, हम 4 दिन रहे बाहर, और एवरीडे गुरुजी ने ब्लेस किया और मुझे पूरा रियलाइज़ कराया कि वो मेरे साथ हैं। इतने उन्होंने मुझे कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में दर्शन दिए। सबसे पहले तो उन्होंने मुझे, जब मैं हम वहाँ पे गए, हालाँकि वहाँ पे स्कॉटलैंड में और भी ठंड है। हम इंग्लैंड में रहते हैं, स्कॉटलैंड गए थे, वहाँ पे और भी ठंड है, और वहाँ पे बटरफ्लाई, इतनी सुंदर बटरफ्लाई, मैं बाहर बैठी थी और मेरी लेग पे आके बैठ गई सीधा। ओह माय गॉड गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मैंने मंत्र जाप शुरू करना शुरू, फिर सीधा मेरे ऊपर आके बैठी। थैंक यू गुरुजी। और मेरा आप आप समझ सकते हैं कैसा फ़ील होता है, कितनी खुशी होती है और कितना हम ग्रेटफुल फ़ील करते हैं अपने आप को गुरुजी के आगे। कितना ग्रेटफुल फ़ील करते हैं, थैंक यू गुरुजी, कितना ग्रैटिट्यूड फ़ील करते हैं, आप समझ सकते हो। फिर वो उड़ के काफ़ी देर बैठी रही, उड़ के चली गई, जाना ही था। बहुत ही प्यारी थी, बहुत सुंदर बटरफ्लाई थी वो, और वो चली गई। मैंने शुक्राना किया, लख-लख शुक्राना आपका। और फिर वहाँ पे नेक्स्ट डे कितनी सारी गुरुजी की नंदियाँ, काऊ, गाय कह देते हैं, वो कितनी सारी आ गई। सुबह-सुबह उठी जब मैं, तो इतना प्यारा सीन था वो, बहुत प्यारी जगह थी जहाँ हम स्टे किया था, और कितनी सारी गायें आई वहाँ पे। तो वहाँ यहाँ रूल है हम किसी को कुछ खिला नहीं सकते। मैंने ब्रेड दी, लेकिन उन्होंने खाई नहीं, और गुरुजी ने गाय के रूप में दर्शन दिए। और फिर सबसे ज़्यादा और चमत्कार हुआ कि हम बाहर गए, हम खड़े थे, कहीं हम बाहर घूमने गए थे वहाँ पे,
और खड़े हैं और एक छोटा-सा पता नहीं क्या वो पंख था, क्या था, मुझे नहीं समझ आया। कभी लग रहा था कि वो धागा है, कभी लग रहा था कि जैसे रुई का छोटा-सा पीस होता है, कभी लग रहा था कि किसी पंछी का विंग है, लेकिन समझ नहीं आया, सफ़ेद कलर का था वो। छोटा-सा मेरे पास एकदम उड़ा, मैंने कहा कि ये पता नहीं क्या है। तो लेकिन अब ऐसा नहीं होता कि क्यूरियोसिटी, मुझे लगता है कि शायद कुछ होगा, गुरुजी का कोई ब्लेस्ड रूप है कोई। अगर होगा, मैंने कहा, तो अगर कुछ और होता तो वो सीधा ज़मीन पे जाता। लेकिन नहीं गुरुजी, वो ज़मीन पे नहीं गया। वो मैं जैसे-जैसे मैं मंत्र जाप करती गई, देख-देख के वो सीधा ऊपर-ऊपर आसमान में जाता गया और एकदम डिसअपीयर हो गया। स्काई में मिक्स हो गया। ऐसा भी नहीं वो नीचे गिरा है, मैं देखती रही हूँ उसको ऊपर तक जाते हुए और एकदम वो गायब हो गया मेरी नज़रों से। जय गुरुजी, धन-धन गुरुजी। वो भी, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस्ड किया था। अपना पास होने का एहसास करवाया गुरुजी ने। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और ब्लेस्ड नंबर तो इतने दिखाई दिए कि क्या बताऊँ आपको। बहुत ही 777, 888, कोई ऐसा नंबर नहीं था ब्लेस्ड नंबर जो मुझे दिखाई नहीं दिया। थैंक यू गुरुजी। और जब हम वापस आ रहे थे, तब तो सफ़ेद कलर के कबूतर, 5 कबूतर, इकट्ठे 5 कबूतर दिखाई दिए। और फिर शुक्राना किया गुरुजी का, गुरुजी अब हम वापस जा रहे हैं। तब भी गुरुजी ने 777 के साथ भी मुझे नंबर के साथ भी ब्लेस किया और पूरा रियलाइज़ कराया कि वो उतने दिन वो हमारे साथ ही रहे हैं। हर रोज़ वो ब्लेस करते थे। और एक बात, हाँ, जाने से पहले भी गुरुजी ने मुझे अपनी जोत में, क्योंकि मैं शाम को जगाती हूँ, मैं सुबह नहीं, 2 टाइम नहीं मैं जोत जगाती संगत जी। माफ़ करना गुरुजी, मैं 1 टाइम ही जगाती हूँ। और जाने से, हॉलिडे जाने से पहले भी उन्होंने मुझे, गुरुजी ने अपने जोत में दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। और जब हम वापस आए, तब भी बड़ी सारी बटरफ्लाई बनी मेरी जोत में। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना। मेरी क्या, गुरुजी की जोत, मेरी नहीं। सॉरी, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मेरी नहीं, गुरुजी की जोत ने, गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और मेरे काम पे मैंने पहले भी बताया है, जब भी कोई सिचुएशन ऐसे आती है तो गुरुजी खुद ही अपने आप सारा कुछ सॉल्व कर देते हैं। मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मुझे याद करना होता है। मैं बस गुरुजी को याद करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाता है। बस मैं हमेशा हमेशा यही अरदास है गुरुजी के आगे कि अपने चरणों में लगाई रखना, गुरुजी अपने चरणों के साथ जोड़ी रखना, गुरुजी कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। यही अरदास है गुरुजी के आगे, गुरुजी अपनी संगत में शामिल करके रखना गुरुजी। जैसे मुझे ब्लेस किया है वैसे सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। फिर मैं अपनी और ढेरों सारी ब्लेसिंग के साथ दोबारा मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, ज़रूर करूँगी गुरुजी की। रोज़ ही ब्लेसिंग होती हैं, रोज़ ही ब्लेस्ड करते हैं गुरुजी। और गुरुजी, मेरी अरदास ये भी है कि आप सुमन जी को भी बहुत ब्लेस करना। सुमन जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं गुरुजी। ये काम वही कर सकता है जो ब्लेस्ड होता है। बहुत अच्छी सेवा दी है आपने गुरुजी, सुमन जी को। गुरुजी, सुमन जी को भी आप अच्छी हेल्थ ब्लेस करना, उनके फैमिली को भी हर तरह से ब्लेस करना, हर तरह से उनको ब्लेस करना गुरुजी। और मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरुजी, जय संगत जी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी सुमन जी, जय गुरु जी और संगत जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ और सुमन जी और सारी संगत को जो है गुरुपा जो है दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुरुपा सबको ब्लेस करें, सबके घर में सुख शांति समृद्धि और गुड हेल्थ गुड वेल्थ आए और सुमन जी को भी ब्लेस करें और उनके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और सारी संगत को दीपावली की शुभकामना के साथ आज के
सत्संग का आरंभ करना चाहती हूँ मैं संगत जी, और वो कृपा के पावन महामंत्र से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। गुरुपा ने कल हमें सत्संग में बुलाया, और वो कल सत्संग जो था, कल धनतेरस था, और सत्संग बहुत अच्छा हुआ, और गुरुपा की ब्लेसिंग सबको मिली, और बहुत प्यारा गुरुपा का पेंडेंट स्वरूप जो है एक मतलब गिफ्ट के तौर में सबको दिया संगत जी ने, वो बहुत ही सुंदर है, और इसलिए गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है, और उन संगत जी का भी शुक्राना है जिन्होंने वो इतनी प्यारी ब्लेसिंग सबको दी। और बहुत अच्छा सत्संग हुआ, और गुरुपा जब हम सत्संग में जाए थे तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई मेरे सामने से मेरे सर के ऊपर से गुजर के गई, तो मुझे लगा कोई संकट हो रहा होगा जो गुरुपा ने काटा है, शायद इसी वजह से वो बटरफ्लाई जो है वो मेरे सर के ऊपर से गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बटरफ्लाई के रूप में संकट काटने के लिए शुक्राना, और अपने सत्संग में बुलाने के लिए शुक्राना। ये गुरुपा मुझे कहते हैं कि संध्या वेला शुक्राना कर, सुंदर शुक्राना कर बेटी। तो आज मैं संध्या वेला शुक्राना अपने गुरुपा के शिव चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। हांगकांग में 5:30 हो रहे हैं, और शाम के, और अभी मैं गुरुपा ने जो है वो बोला कि मेरे हस्बैंड अंकल बोले चलो चलो बाहर चलो, और फिर हम लोग बाहर शॉपिंग दिवाली के करके आए। घर को बहुत प्यारा डेकोरेट किया। बहुत गुरुपा जो है विराजमान है चौकी में, और लक्ष्मी गणपति भी विराजमान है, और गुरुपा का बहुत प्यारी चौकी बनाई है। सो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने हमें जो इस करने की सूझी दी, और बहुत प्यारा उन्होंने लंच कराया। यहाँ पर किसी के रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा ऑफर लगा था, उन्होंने बोला दिवाली का नया रेस्टोरेंट था, उन्होंने दिवाली पर बहुत अच्छा ऑफर लगाया था, और बहुत अच्छा खाना जो है वो था, साउथ इंडियन डिशेज बहुत अच्छी अच्छी, और बहुत अच्छे से उन्होंने करवाया डिनर लंच, और उसके बाद हमने शॉपिंग करके घर आए। तो गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुपा ने हमें इस तरह से दिवाली के दिन मैं कभी जाती नहीं, लेकिन आज हम लंच टाइम में ही मतलब चले गए और सभी काम भी कराए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी साथ में गए थे। और कल भी जब सत्संग में गए तो बहुत सारी संगत थी, उन्होंने अपने सत्संग शेयर किए, बहुत अच्छा लगा। हम सब लोगों ने आपस में जो है सत्संग शेयर किए, और इससे बहुत अच्छी मतलब खुशी मिली। एक आंटी जिनके घर में सत्संग था, उन्होंने मुझे बोला आप अपने घर में सत्संग कराओ, हमारे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ हेल्प कर दूँगी आपकी, आप डोंट वरी। तो मैंने बोला कि हाँ मैं ज़रूर, मैं भी अभी ये सोच, मेरे बेटे का एक ड्रामा है, वो जब हो जाएगा उसका थिएटर में लगेगा तो वो बिज़ी है, तो उसके बाद मैं कराऊँगी। तो गुरुपा मैं क्या कराऊँगी, गुरुपा कराएँगे। गुरुपा जब भी उनकी होगी वो अपना आप सूझी देंगे और एकदम हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और दीपावली की शुभकामनाएँ। बहुत बहुत दीपावली हमेशा खुशियों का मतलब कहते हैं ना, अंधेरे में और उजाले की जय। इसी तरह झूठ से सत्य में की जय होती है, इसी के दिवाली मनाई जाती है हमारे सत्य की विजय के लिए। तो भगवान सबके ज़िंदगी में सच्चे इंसानों को, सच्ची संगत को, सबको सच्चे रास्ते पे चलाती है, और सबको नई रोशनी, नई जो है पॉजिटिविटी के साथ दिवाली मने और सब लोग खुश रहें। वैसे यह है कि दिवाली पर हमेशा गुरुपा जो है सब संगतों के घर आते हैं, और हम सब लोगों के घर गुरुपा आएँ, और सबको ऑलरेडी हमारे घर में विराजमान है, लेकिन दिवाली के दिन जो है उनका डिफरेंट स्वरूप आता है। तो गुरुपा लक्ष्मी जी के साथ आएँ और सबके घरों में सुख शांति और समृद्धि की वर्षा करें। बस इसी के साथ मैं गुरुपा के सभी संगतों को आज मैं दीपावली की ही शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। इसी के लिए मैंने सत्संग किया है संध्या वेला का। गुरुपा की मेहर बहुत है। गुरुपा जो है वो उनके बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं, जिन्हें सुन के बहुत पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव हो जाती है। तो जय गुरु जी। मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ को भी थोड़ा सा बेटर है, उनको भी जो ब्लेस करने के लिए शुक्राना। और जो है मेरे बेटे को भी आप जो अच्छे रास्ते पे करके उनको मेहनत जो वो कर रहा है उसको सक्सेस दे रहे हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है। तो गुरुपा का शुक्राना करते हुए आज के सत्संग को यहीं पर समापन करना चाहूँगी संगत जी। सत्संग बड़ा हो जाएगा और कुछ बोलूँगी तो फिर कभी सुनाऊँगी। आज जो है बस सब लोगों को दीपावली की बहुत बहुत, मेरी संगत बहनें, संगत परिवार, संगीत भाई बहन, सबको बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं के साथ ही आज के शुक्राना सत्संग समापन करना चाहती हूँ गुरुपा के पावन महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा को भी दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती करा, तेरे बाने सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।
जय गुरु जी सारी संगत जी को और हैप्पी धनतेरस। मेरा ये शुक्राना 18 अक्टूबर का है। मुझे गुरु जी का हुक्म हुआ है कि कुड़िए सत्संग शेयर कर, शुक्राना अदा कर, फिर देख तेरे कैसे मैं दिन ये बदलता हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे शुक्राना करने के लिए मुझे आज्ञा दी। जय गुरु जी सारी संगत जी को ये संध्या वल्या का शुक्राना मैं अदा करना चाहूँगी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। तो गुरु जी का शुक्राना, और गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा था फेसबुक पे और इंस्टा पर कि तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का खतरा है, तो सत्संग शेयर कर। और कोई अनहोनी के संकेत मुझे दिख रहे हैं, तो तू मतलब शुक्राना अदा कर, वो संकट तेरा शुक्राना अदा करने से टल जाएगा। तो और गुरु जी का ये सत्संग आया कि तेरे जो तुझे पैसों की बहुत तंगी चल रही है, तो तेरे बैंक के अकाउंट में बड़ा अमाउंट जमा किया कर दिया है मैंने, तुझे जल्दी ही खुशखबरी मिलेगी। तो विश्वास कर, मैं तेरे अंग संग हूँ। तो शुक्राना गुरु जी, जो आप अपनी सारी सारी संगत जी के साथ अंग संग रहते हैं, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी ने ये भी बताया कि जैसे कि अभी दिवाली के दिन चल रहे हैं, तो किसी ने तेरे पर ब्लैक मैजिक करके तुझे बांध दिया है मुझे। तो कोई बात नहीं संगत जी, जिनका रखवाला देव को देव महादेव हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, तो हमें जो हम पर तंत्र करते हैं, हमें उनसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गुरुजी ने जैसे ये मुझे बोला कि जैसे कि तुझे तंगी तंगी चल रही है, सारी तंगी मैं दूर कर रहा हूँ। जो लोग हम पर उल्टे काम कर रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज़ उन्हें वापस करे, उल्टा वार करे। और गुरुजी जो जो कष्ट उन्होंने हम पर भेजे, जो हम भोगते हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे, कड़ी से कड़ी सजा दे गुरुजी। बाकी बाकी आप सारी संगत जी को तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि आज को मैं जो कुछ भी हूँ, बची हुई हूँ, तो हमारे देवों के देव महादेव हमारे गुरु जी के कारण ही हैं। हमारे गुरुदेव हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। मुझे तो बहुत ही कष्ट आए, बहुत। मैं आज को अगर जिंदा बैठी हूँ, अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ, तो मेरे देवों के देव, मेरे देव महादेव, मेरे गुरुदेव की वजह से है। और मैं अच्छा खा रही हूँ, अच्छा पी रही हूँ, सांस ले रही हूँ। और गुरु जी अच्छा रहने के लिए दिए है, खाने के लिए दिए है, पहनने के लिए दिए है, बोलने के लिए दिया है। और सारी संगत जी को और क्या चाहिए। संगत जी, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे गुरु जी हमेशा मेरे अंग संग रहे। मेरे पर कोई भी कष्ट आता है तो मैंने तो टोटल टोटल, हाँ सच है गुरु संगत जी, मैंने टोटल सरेंडर मैंने मेरे गुरु जी को बोला हुआ है और छोड़ा हुआ है मेरे साथ। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल आपको और भी कहीं सत्संग में सुनने को मिलती होगी कि जो हम पर तंत्र क्रिया कर रहे हैं क्या बोलूँ संगत जी, मूर्ख लोग हैं कि हम मेरा घर तोड़ने के लिए, मेरा रिश्ता तोड़ने के लिए और मुझे मारने के लिए कहाँ कहाँ नहीं मेरे पर जो तंत्र क्रिया हो रही है और मेरे पर जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मेरे गुरुजी साक्षात वो सब उनका ऊपर ही उल्टवार कर रहे हैं। अभी मैं थोड़े दिनों की बात बताऊं, गुरुजी ने मुझे पहले ही अलर्ट कर दिया था। आप सारी संगत जी को पता है, गुरुजी हमें पहले ही अलर्ट कर देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे बड़ी देर पहले ही बोल दिया हुआ था सत्संग सत्संग के माध्यम से कि एक औरत तेरे घर पे आएगी और वो अपना काम करके जाएगी, तो तू अलर्ट रहना। तो संगत जी, वो कोई और नहीं, अपनी ननद ही है, अपने ही होते हैं। तो मैं तो डरी नहीं, बट पता है मुझे मेरे घर वालों का। तब भी हम गुरु जी की संगत है, हम बुरे काम नहीं करते। मैंने दिल बहुत बड़ा किया, तब भी वो आई, राखी शक्की बांधी, और वो जब वो चली गई तो गुरु जी के मुझे तुरंत मैसेज आ गया, गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवा दिया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग भेजा कि किसी औरत के, मैंने सत्संग सुना कि औरत के माध्यम से मुझे सत्संग सुनाई दिया कि वो जहाँ जहाँ बैठी थी वहाँ तहाँ देखो। तो मेरी मेरी ननंद एक तो बेड के ऊपर बैठे थे और एक सोफे के ऊपर बैठी थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, शाम का वक्त है और धनतेरस का दिन है। मैं सच बोलूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। एक सोफे के नीचे मुझे रेड कलर का जो हम धागा बांधते हैं ना, खमनी जिसको बोलते हैं, एक वो मीटर से लंबी मिली। और वो जिस बेड पर बैठी थी, बेड के पीछे मुड़ी मिली। मैंने मेरे हस्बैंड को भी सुनाया, उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बात कर रहे हो, सोच समझ के चलो, कोई बात नहीं। बाकी हमारे गुरुजी की वाणी सच्ची है, उनकी वाणी सच्ची है, तेरा प्यार अनोखा है। तो हमारे गुरुजी की एक एक बोली पर मुझे तो पता ना, मेरे गुरुजी ने मेरी आंखें खोली है। मेरे पति वो नहीं देख सकते जो मैं देख पाई हूँ। उन्होंने
छोड़ो संगत जी, बाकी फिर मैं गई तो गुरुजी ने जैसे मेरे को संगत में सुनाया, फिर वो लाल धागा मैंने लेके चप्पलों से मारा उसको अपने गेट के ऊपर, उसको बोला जहाँ आई वहाँ पे जाओ और आग से जला दिया। तो विश्वास मानिए संगत जी, गुरुजी का दूसरे दिन मुझे मैसेज आया कि जिसने तेरे पे ये किया मैंने उसके ऊपर उल्टवार किया। मैंने और औरत कह रही थी मैंने फ़ोन करके पता किया, तो मैंने भी फ़ोन करके पता किया। मेरी ननद ने फ़ोन करके, मैंने बोला आपने हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि मेरा जो देवर है उनकी जॉइंट फैमिली थी, बिल्कुल एक ही घर में रहते हैं, कोई किचन अलग वगैरह अलग नहीं। विश्वास करिए संगत जी, जब हमारे गुरुजी उल्ट वार करते हैं ना, तो डंडे से पिटाई करते हैं, डंडे से पिटाई करते हैं ऐसे बुरे लोगों की। और फिर उसके जो देवर हैं उसका ना ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ स्कूटर का, बड़ा ही भयानक, और वो मौत के मुंह से बचा। और उनका जो हिप्स है, हिप्स ट्रांसप्लांट हुआ, वो इस टाइम इंस्टेंट अभी भी इसी टाइम पर भी अभी बेड पे है। तो आप यही समझिए कि हमें घबराने की लोड़ नहीं है। तो हमारे गुरुजी हमारे साक्षात हैं। जब उनका उनका स्वरूप हमारे घर है, तो ये मत सोचिए कि वो स्वरूप है, वो अंग संग है। वो हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम पर क्या हो रहा है, हम पर कौन क्या कर रहा है, हमारी क्या बातें हो रही है, हम पर कोई क्या क्रिया कर रहा है, सब हमारे गुरुजी हैं। तो अगर हमारे गुरुजी हमारे हमारे साथ क्या, हमारे अंग संग क्या, हमारी आत्मा में बसे हुए हैं, मेरे मेरे अंदर बसे हुए हैं, तो मेरा तो कोई बाल भी नहीं बांका कर सकता। हाँ, गुरुजी ने मुझे बताया कि वो औरत और वो लोग थक चुके हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, ये कैसे नहीं मर रही है, और ये दिन प्रतिदिन मतलब खुश कैसे है, और ये तरक्की कैसे कर रही है। तो उन मूर्खों को क्या पता कि हम गुरुजी की शरण में हैं, गुरुजी का आशीर्वाद हम पर है। तो मैं बस इतना ही अपना शुक्राना सत्संग यही शेयर करना चाहूँगी। तो किसी भी संगत को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूरा टोटल सरेंडर अपने गुरुदेव पर किया हुआ है तो उन पर ट्रस्ट बना के रखिए। तो बेशक थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर गुरुजी हमारे यहाँ अकेले हैं, सब दुनिया का वो करते हैं। तो प्लीज़ ट्रस्ट बना के रखिए हमारे गुरुजी। बाकी हमारे गुरुजी को सब पता है आपको क्या चाहिए क्या ना चाहिए। उनको कहने की, वो कहते हैं ना गुरुजी बोलते बस मैं प्यार का भूखा हूँ, उनको कहने की ज़रूरत नहीं, उनको पता आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो मैं जब भी बड़ी दुखी होती हूँ तो मैं मेरे गुरुजी के पास जाती हूँ, मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, उनको पता मेरी बेटी को क्या चाहिए। मुझे साक्षात मुझे मैसेज आ जाते हैं, अगर मैं रोती हूँ तब भी मेरे गुरुजी के मुझे मैसेज आ जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या नेगेटिविटी है। तो संगत जी प्लीज़ मेरे लिए प्रे करिए कि मैं मुझे मुझे धन की, पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा तंगियाँ, मुझे पति के आगे हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। मेरे गुरुजी को पता है मेरे पति कैसे हैं, तो प्लीज़ संगत जी मेरे पति के लिए मेरे लिए प्रे करियो करना। वो अपनी माँ का मम्मा बॉय है, और उसकी माँ ने, उसकी भाभी और बहन ने तो तंत्र क्रिया करके मेरा घर उजाड़ा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड उनके कारण जो उन पर क्रिया करी है उसके कारण बहुत तोड़ फोड़ करते हैं, इवन इधर तक कि दरवाजे जो शीशे के वो सब तोड़ देते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, पर तब भी जब वो लड़ाई झगड़ा करते हैं मुझसे बात नहीं करते हैं, और उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उनकी लाइफ में उसका सब आरोप मतलब मेरे पर ब्लेम करते हैं कि तेरी वजह से ये सब हुआ है, और मुझे गालियाँ देते हैं, तेरी वजह से मेरा बेड़ा गर्क हो रहा है, ये है वो है, बहुत कुछ बोलते हैं, यहाँ तक इवन तक मुझे मनोज तक बोल देते हैं। एक औरत अपने पति को कितनी बार माफ़ करेगी, कितनी बार माफ़ करूँगी, अब नहीं होता संगत जी, नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मैंने सब कुछ मेरे गुरुजी पर छोड़ा। तो मैं संगत जी, गुरुजी मैं दिल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए, और जो मुझ पर मरण कारण क्रिया कर तंत्र कर रहे हैं मेरे बच्चों पर कर रहे हैं गुरुजी, अब उनको बख्शा ना आ जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और डंडों से उनको सीधा करो, और उल्ट वार करिए गुरुजी, और अपने अपनी नाती नातन और अपनी बेटी और अपने दामाद को इनका घर बसा दीजिए। वो गुरुजी और मेरे पति के आगे उन लोगों की सच्चाई लाए, और इसकी आंखें खोल ले, और ये अपना घर देखे, और बेमतलब उनके ऊपर पैसा ना वेस्ट करे, अपना घर देखे संगत जी। और गुरुजी मेरे बेटे का, जो मेरा बड़ा बेटा, उसके फ्यूचर के लिए नए रास्ते खोले, जो भी बंद रास्ते वो खोले। और गुरुजी जो मेरा बिजनेस है, प्लीज़ आपके मैसेज आ रहे हैं कि तेरा नाम होगा गुरुजी, प्लीज़ 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 गुरु पापा मेरी अरदास स्वीकार करें, मुझे पैसों की तंगी की बहुत है, मेरे पैसों का इंतजाम करवा दे गुरु पापा, प्लीज़ 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 प्लीज़। और मेरे पति को सद्बुद्धि दे, और वो रोज़ कलेश ना करे गुरु पापा, और इसकी आंखें खोले, नहीं तो इसको भी आप, जैसे आपने बोला ये बेलगाम घोड़ा है, तो इसकी लगाम आप खींचे। मैंने आपको आपके आपके दामाद को आपके ऊपर छोड़ा, आप चाहे जैसे मर्जी इसको सीधा करे, और इसकी आंखें खोले। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंत। और इस बार मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी जाए संगत जी। गुरुजी प्लीज़ ये आशीर्वाद रखना कि, क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने तंत्र क्रिया करके मेरा हर त्योहार ख़राब किया था, तो गुरुजी प्लीज़ मेरी यही अरदास है, दिवाली बिल्कुल स्पेशल बना देना, अपनी बेटी की लाज रखना गुरु पापा, प्लीज़ प्लीज़ मेरी अरदास स्वीकार कर लेना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय हो।
जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी मेरी अरदास स्वीकार करे प्लीज़। शाम को संध्या वाले का ये शुक्राना अदा स्वीकार करना, दिल से स्वीकार करना। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, मेरी हाजिरी, आपकी बेटी की हाजिरी, आपके दामाद की हाजिरी, आपके नातिन, बड़े नातिन की हाजिरी, छोटे नातिन की, और मेरे बच्चों के अंग संग रहना। और गुरु जी जो भी अकाल मृत्यु का कष्ट आ रहा है गुरु पापा प्लीज़ दूर करना। गुरु पापा रक्षा करना मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पति की। गुरु पापा जो भी हमारा बुरा चाहते हैं उनको हमारी ज़िंदगी से कोसों दूर कर दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और जो भी ये चैनल के जो भैया हैं, दीदी हैं, हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरु जी उनको खूब 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 तरक्कियाँ करे, खूब ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय भगवती माता, जय धरती माता, जय ब्रह्मांड के मालिक हमारे गुरु महाराज, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे पूर्वजों, आपका भी शुक्राना और आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। पूर्वजों और गुरु जी, मैं आपसे कल के लिए माफ़ी मांगती हूँ हाथ जोड़कर, और मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। कल मेरा बदन इतना दर्द कर रहा था संगत जी, बहुत दर्द हो रहा था मेरे बदन में, मेरे सिर से लेकर नीचे पैर तक में इतना दर्द था। एक एक शरीर की नस नस में दर्द था मेरे, बहुत ज़्यादा दर्द। इतना दर्द था कि मैं इतनी थक गई, और सारा काम भी घर का करती रही, खाना पीना सब मैंने ही बनाया। मेरी बेटी को तो उसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रखी है, खांसी जुकाम, थोड़ा हल्का सा बुखार भी है उसे। संगत जी मेरी बेटी से मैंने कुछ भी काम नहीं करवाया, उसकी तबीयत ऐसी हो रही है, और फिर कुछ चिड़चिड़ी सी भी हो रही है। वो कुछ ना कुछ मेरे को बोल ही रही है, वो जिस दिन से अपनी बहन कैसे आई है वो। तो गुरु महाराज मेरी बेटी की रक्षा कीजिए, और उस पर जो भी बुरी नज़र अल्लाह बला है उसे नष्ट कीजिए मेरी बेटी के ऊपर से। संगत जी कल हम सुबह सुबह उठे, तो सुबह उठकर मैंने मैं उठी, बाबा के अमृत वेला करा मैंने, और अमृत वेला कर कर जोत वोत जोड़ी मैंने, बाबा का तिलक करे, और उसके बाद हम वॉक पर चले गए। मुँह हाथ धो के जोत करके जोड़ के बाबा की, और हम वहाँ वॉक पर चले गए। दोनों 5 किलोमीटर दूर जाते हम नहर पे, दोनों पति पत्नी, और वहाँ से 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना। तो बाबा को शिव मंदिर पे मत्था टेक के हम अपने घर आ गए। उसके बाद संगत जी हमने घर के काम काज शुरू कर दिए, कपड़े लत्ते धोने धाने, यही सब पर्दे वर्दे धोए। मैंने बहुत काम करा कल, इतना काम करा संगत जी, इतना काम करा कि मैं थक गई, हार गई, मैं बिल्कुल हार गई। अकेली मैंने ही काम करा, मेरी बेटी ने भी काम करा, रसोई वसोई सब सारी साफ करी उसने भी। और जबकि उसकी तबीयत थोड़ी ढीली हो रखी है, उसका पता नहीं अंदर से बुखार है, उसका बदन ऐसे ही हो रहा है, उसका भी टूटा टूटा सा। तो संगत जी उसने भी काम करा, मैंने भी काम करा। उसके बाद वो बाज़ार चली गई। मैंने सोचा अपना सूट लाएगी। मेरी तनख्वाह के 3,500 रुपये आए थे संगत जी, मैंने उसके फ़ोन में ही पे कर दिया था। नहीं बेटा तो अपना सूट ले आइए बढ़िया सा। मैंने तो अपना सूट सिलवा लिया था, क्योंकि बेटी के विवाह के जो कपड़े लाए थे हम, उसमें से एक सूट निकाल कर मैंने सिलवा लिया था संगत जी। मैंने कहा दिवाली इसी नए सूट में पूजेंगे, और इसके पापा के तो नए कपड़े आए नहीं बेचारे के, उसके तो उसके हर बार आता ही नहीं है। मैंने सोचा मेरी तनख्वाह आ जाएगी तो मैं अपने अपने पैसों में से इनके इनके लिए नए कपड़े ले आऊँगी। तो संगत जी ये तो पुराने कपड़ों में ही दिवाली पूजेंगे, हमने तो अपने अपने बनवा लिए हैं। मेरी बेटी के भी नहीं आए कपड़े, जब वो वहाँ से आई बाज़ार से तो वो सूट नहीं लाई। घर का पता नहीं क्या क्या सामान उठा लाई, पर सूट नहीं लाई। मैंने कहा बेटा तू अपना 1400-1500 का सूट आ जाएगा तेरा बना बनाया, उसे ले आइयो। पर वो नहीं लाई संगत जी, इसके पैसे कम पड़ गए, क्योंकि 3,500 रुपये ही थे। घर का थोड़ा सा सामान भी आया, तो मेरे से आकर कहती मम्मी मैं नहीं लाई अपना सूट। कोई बात नहीं बेटा, तू दिवाली के बाद ले लियो अपना सूट, तेरे पे वैसे भी नए नए सूट रखे हैं, उनमें से पहन लियो बने बनाए, जो संगत जी शादी होने पर बनवाए थे मैंने इसके सूट, वो नए नए रखे हुए इसके। मैंने कहा उनमें से कोई पहन लियो तू, नया सूट जब दिवाली के बाद ले लियो। इसके पापा ने भी खूब समझाया संगत जी। तो उसके बाद संगत जी मेरा बदन इतना दर्द करे, इतना दुख है, इतना बहुत दुख है मेरा बदन, मेरे पे एक एक पैर टेकना भारी हो गया। पता नहीं ऐसा लगे जैसे किसी ने जकड़ रखा हो, मेरा बदन बहुत बुरी तरह से मुझे बांध रखा हो, मेरे से चलना भी भारी हो गया बिल्कुल। कमर दुख है, बदन दुख है, सारा बदन दुख है मेरा बहुत बुरी तरह से संगत जी। काम करते करते इतना थक गई मैं, हार गई मैं। तो मैंने फटाफट मैंने कहा वो आटा मान के मैंने सुबह का फ्रिज में रखा हुआ था, मैंने कहा कि मैं
शाम को रोटी बना दूंगी इनके लिए। मैं तो खाती नहीं हूँ, मेरे मेरे को तो एक टाइम बड़ी मुश्किल से पचता है खाना संगत जी, मैं एक टाइम ही खाती हूँ। अगर सुबह खा लिया और वो शाम तक पच गया तो मैं खा लूँगी, अगर वो नहीं पचा तो मेरे पेट में ही रखा रहा तो मैं नहीं खाती, फिर मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ संगत जी। तो संगत जी मैंने फटाफट आलू टमाटर की सब्ज़ी बना के फ्रिज में रखी हुई थी, दोपहर को चावल बनाए थे, दोनों बाप बेटी के लिए मैंने चावल छोंक दिए थे और क्या नाम आलू डाल के, और मैंने अपने लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी, अपने और बाबा के लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी और बाबा के लिए देसी घी के परांठे बनाए, उसका भोग लगाया मैंने अपने बाबा को, क्योंकि कल देसी घी ले आए थे ना ये बाज़ार से, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं इस घी से अपने बाबा को भोग लगाऊं, और अपने बाबा को 2 परांठे, और मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी और मिर्च सूखी रखी हुई थी वही रख दी मैंने, बाबा भोग लगाओ भोग खाओ। फिर बाबा ने भोग लगाया, उसके बाद वो भोग मैंने खाया संगत जी। उसके बाद मैंने शाम को खाना नहीं खाया, क्योंकि वही भोग मेरे शाम तक पेट में ही रखा रहा, भूख ही ना लगी मुझे। तो उसके बाद संगत जी मेरा बदन इतना दुख है, इतना दुख है, बहुत बुरी तरह से दुख है, और मैं बाबा से प्रार्थना करूं, बाबा मुझे ठीक कर दो, बाबा मुझे ठीक कर दो, कुछ भी करो कैसे भी करो। तो संगत जी मुझे नींद इतनी आवा, इतनी नींद आवा, मुझे बस जल्दी काम निपटाए और सोऊं मैं। जबकि इसके पापा भी बेचारे कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम संगवाते रहते हैं। मेरी बेटी भी थोड़ी सी ऐसी हो रही है, तबीयत ढीली सी हो रही है उसे। तो गुरुजी ने इतना साथ दिया हमारा, फिर भी हमने घर इतना साफ कर दिया, दोनों माँ बेटी ने बहुत घर साफ करा। मैंने ऊपर की सारी छत वत सारी सकेरी, एक बाल्टी आधी बाल्टी कूड़ा लेके गई मैं यहाँ से, धूल मट्टी हो जाती है ना, क्योंकि संगत जी ऊपर का कमरा सारा साफ करा। तो संगत जी मैंने सारा साफ करके इनके आने से पहले पहले ही मैंने नीचे भी साफ की, सारी सफाई कर दी इनके आने से पहले पहले ही मैं। फिर ये वहाँ से इमरती का डब्बा लाए, गुलाब जामुन का डब्बा लाए, और एक मिल्क केक का डब्बा लाए वहाँ से। फिर कल धनतेरस था ना, और झाड़ू वाड़ू जन क्या क्या लाए सामान में, तो मैंने शाम को फिर 13 दिए जला के बाबा के आगे, अपने गुरु महाराज के आगे 13 दिए जलाए मैंने, और लक्ष्मी गणेश की और कुबेर महाराज की प्रतिमा लाए मैंने, वही रख के 13 दिए जला के उनमें दियों में मैंने एक चुटकी हल्दी डाल के, और जो भी डालना था मतलब शगुन की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें डाल के उनमें, और मैंने बाबा का मिठाई का भोग लगा के सबको, और मैंने सारे 13 के 13 दिए मैंने कुछ छत पे रख दिए, कुछ नीचे घर में रख दिए दोनों देहरीन पे, और घर में भी रखे बाबा के आगे 2 दिए। तो संगत जी कल धनतेरस पूजने के बाद फिर मैंने फटाफट रोटी बनाई, बदन ऐसा दुख है संगत जी, मेरे से खड़ा होना भी भारी हो गया। मैं तो कह रही भगवान जल्दी से रोटी बनाऊं, दोनों बाप बेटी खा लेंगे, फिर मैं अपना सो जाऊंगी। तो मैंने रोटी बनाई फटाफट, मैंने कहा रोटी घाल के और खा लो, मेरा बदन ऐसा दुख रहा बहुत बुरी तरह से संगत जी, जैसे किसी ने जकड़ रखा हो मेरा बदन। क्योंकि दिवाली पे औने टोने टोट के फोट के दुश्मन जन क्या क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते, क्या मिल जाएगा इन्हें। संगत जी ने हमारी कोई प्रॉपर्टी तो मिलनी नहीं इन्हें, हमारे दुख बेशक इनके तरफ जा रहे हैं, लेकिन इनकी समझ ही नहीं आती, पता नहीं फिर भी लगे पड़े हैं बुरा करने में। मेरा बदन ऐसा हो गया जैसे किसी ने पकड़ रखा हो, पूरा बदन दुख है, हाथ दुख है दोनों, मेरे कमर दुख है, इतना दर्द पूरे बदन में। मैं तो रोटी बनाता ही, और मैं ये टीवी देख रहे थे रोटी बनाते, मैंने कह दिया मैंने कि प्रियंका के पापा घाल लो और खा लो, मेरे बदन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा। फिर संगत जी इन्होंने घाल के खा ली, इतने तो मैं बेड पे लौट गई, टीवी देखती रही, सत्संग लगा दिया मैंने कि ले मैं सत्संग सुन लूँ, इतने ये लोग खाना खाएंगे। तो मैं सत्संग सुनती सुनती ऐसी लंबी पड़ी बहुत ज़्यादा। ना तो मैंने पितरों की जोत जगाई जो मैं रोज़ जलाती हूँ रात को 10-11 बजे जला के बाहर रखती हूँ, पितर हमारी रक्षा करते हैं, पितरों आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ना मैं अपने गुरु महाराज के धोरे बैठ के मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, ना मैंने अपने गुरु महाराज का 108 बार मंत्र जाप करके सोती हूँ, ना मैंने वो करा। तो मैं गुरु पापा आपसे और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, पितर महाराज मुझे माफ़ कर देना, कल धनतेरस की जोत मैंने मिस कर दी। मैं आपके श्री चरण कमलों में बैठकर दंड बैठक लगाकर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगती हूँ अपने गुरु महाराज से भी, अपने पूर्वजों से भी, क्योंकि सारे पूर्वज भी मेरे गुरु के चरणों में ही हैं। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। बस कल मैं थक गई, मेरा शरीर ऐसा हो गया था, बस नेगेटिविटी लगा लो या करने नहीं दिया इसने मुझे कुछ भी, बस 13 दिए लगा के मैं रोटी बनाकर सो गई, ना मैंने कुछ खाया ना पिया, ना मैं सो गई। फिर संगत जी मेरी आँख खुली पता नहीं कितने बजे, मैं नहीं जानती, फिर भी मैंने करवट ली, मैंने बाबा से मनी मन कहा बाबा आज मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगी, मेरे को ठीक कर दो बस तुम, जो मेरा बदन का दर्द है उसे ठीक कर दो गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं अब जब करूँगी आपके लिए कुछ भी, जब मुझे बिल्कुल ठीक कर दोगे। तो गुरु पापा ने कहा पुत्र कोई गल नहीं, तू सो जा, तू आराम कर, तू थकी हुई है पुत्र, तू सो।
तो गुरु महाराज ने मुझे इतने अच्छे से सुलाया, गुरु संगत जी इतने अच्छे से सुलाया, और सपना इतना अच्छा देख रही थी मैं, सपने में 3 लड़के दिखाई दिए, लड़के ही लड़के दिखाई दिए। पता नहीं बाबा ने, वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, कौन थे, एक जैसे लड़के बिल्कुल। और पूरी रात वो सपने में दिखाई देते रहे मुझे। मैं नहीं जानती बाबा कौन थे कौन नहीं थे, हमारे पूर्वज थे या हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जो भी था थे बहुत अच्छे थे गुरु जी। फिर उसके बाद ये जो हमारी पड़ोसन है, इसका घर दिखाई दिया है, इसके घर में मुझे, मैं इसके घर में झाड़ू लगा रही हूँ ऐसा दिखाई दिया गुरु जी, और ये लोग बेड पे लोटे पड़े हैं और मैं इनके घर में सकेर रही हूँ, ऐसा सपना दिखाई दिया मुझे। मैं मतलब मैं इनके घर में सफाई कर रही हूँ, तो संगत जी मुझे ऐसा दिखाई दिया। उसके बाद पूरी रात इतना अच्छे से नींद आई मुझे, इतनी अच्छे से नींद आई, और करवट लेती रही, मैं सोती रही खूब, मुझे पता नहीं पड़ के मैं कब कब सो गई और कब मेरी आँख खुली। सुबह 6 बजे इसके पापा ने आके हमारा दरवाज़ा खोला कि आज वॉक पे ना उठी तो आज वो भी ना उठे और मैं भी ना उठी, ना उनकी आँख खुली ना मेरी आँख खुली, हम दोनों ही सोते रह गए। 6:10 पे आँख खुली तो बोले, मैंने कहा तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ वॉक पे, मैं नहीं जा रही, अब बहुत लेट हो गई, मैं 6:10 बज गए, अब नहीं जा रही मैं। तो मैं उठ के ना, बस ये उठा के मुझे और दरवाज़ा फेर के ये तो चले गए, नुकरा ले मैं इधर घूम आऊँ खेतों की तरफ, और मैं अभी आ रहा हूँ वॉक पे। मैंने कि चले जाओ आप घूम आओ, आपको तो आदत है क्योंकि आप तो 12 मास जाते हो घूमने, आपका ये टूटना नहीं चाहिए वॉक पे जाना। तो ये चले गए संगत जी। फिर उसके बाद मैं उठ के मैं अपने बाबा के थोड़े चरणों में बैठ गई जाकर। मैंने कि बाबा मेरे शरीर में इतना दर्द था, रात को बहुत दर्द था और अब भी है जैसे मैं उठी हूँ। तो मैंने संगत जी, मैंने बाबा से हाथ जोड़े, बाबा का शुक्राना करा, बाबा का मंत्र जाप करा 7 बार, और वहीं बैठ गई मैं बाबा के चरणों में ही। फिर बाबा ने मेरे मन में थोड़ा डाला कि पुत्र तू दुर्गा माँ की वो वाली वो सुन, वही दुर्गा माँ काटेगी तेरा रोग। फिर मैंने सुबह सुबह वो लगा के रख दिया जो 9 दुर्गा माताओं के उसमें सुनाया था बाबा ने कि तू ये रोज़ सुनाकर दुर्गा माता की प्रार्थना है। अब मैं नहीं जानती नाम उसके क्या है, पर बाबा ने बहुत अच्छी है वो, उसमें सारे शत्रुओं का सर्वनाश लिखा हुआ, उसमें माता रानी करती है, और जो हमारे शरीर के कष्ट हैं उनकी रक्षा करती है, जितने भी दुख तकलीफ बीमारी सबसे रक्षा करती है माँ दुर्गा। ऐसा है कुछ उसमें उस पाठ में। मैं शायद दुर्गा सप्त नहीं, दुर्गा सप्तशती पाठ नहीं है, कुछ और ही है, दुर्गा कात्यायनी कुछ ऐसा ही नाम है संगत जी, मुझे नाम नहीं पता। ये पाठ मुझे बाबा ने बताया कि पुत्र जब भी तू परेशान हो ना, तेरे को कुछ भी परेशानी हो तो माँ का ये पाठ सुना कर। तो मैंने वही पाठ लगा दिया सुबह उठते ही, और मैं लगा के मैंने मंदिर में ही रख दिया, बाबा के सोफे पर ही रख दिया, और मैं हाथ जोड़ के बाबा का 108 बार मंत्र जाप करती रही और वो पाठ चलता रहा। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, बस सो के उठ के ही गई थी ना, मैंने मुंह धोया ना कुछ धोया, बाबा के चरणों में बैठ गई मैं जाके। मैंने कहा बाबा कल मेरा बहुत दर्द था बदन और आज भी ऐसी भारी हो रहा है। उसके बाद बाबा ने मेरे मन में थोड़ा डाला कि माँ का पाठ सुन, तू माँ ठीक करेगी तुझे पुत्र। तो मैंने वो पाठ लगाया संग जी, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बाबा आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हैप्पी दिवाली आपको और आपके पूरे संगत परिवार को, हैप्पी दिवाली। गुरु जी मैं भूल गई थी हैप्पी दिवाली बोलना। मेरे संगत परिवार को के घर में सुख शांति करना, बहुत अच्छे से दिवाली मनाना, इनके बच्चे सबकी निरोगी काया करना, बच्चों की सबकी बड़ों की, क्योंकि निरोगी काया ही धन से पहले आती है। अगर धन है, निरोगी काया नहीं है तो वो धन बेकार है, किसी काम का नहीं है। और अगर धन नहीं है, निरोगी काया है आपके पास, तो वो ज़िंदगी अच्छी बीत जाएगी। तो इसलिए गुरुजी मैं पूरे संगत परिवार के लिए और जितने भी हमारे परिवार के हैं, जितने भी हमारे कांटेक्ट में, सबके लिए दुआ करती हूँ मैं अपने प्यारे गुरु के चरणों में बैठ के। गुरुजी सबकी निरोगी काया करो, सबको अच्छा आशीर्वाद दो, सबके बच्चों की बुद्धि ठीक रखो, सबके अच्छे बच्चों को अच्छा बनाओ, सबके बच्चों को आगे बढ़ाओ, सबकी ग्रोथ करो गुरुजी। सबके बंद रास्ते खोलो और जो दुष्ट आत्माएं उनके पीछे लगी हुई हैं उनका सर्वनाश करो, उन दुष्ट आत्माओं का जो आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आगे बढ़ने नहीं दे रही, बिना बात के ही परेशान करती हैं, उनका सर्वनाश करो गुरु महाराज मेरे। हमें मेरी विनती सुनो, मेरी प्रार्थना सुनो गुरु महाराज मेरे, क्योंकि जब हम किसी का बुरा नहीं करते तो हमारा बच्चों का और हमारा भी बुरा क्यों कर रही हैं ये, क्यों कर रहे हैं ये गुरु जी। इन दुष्ट आत्माओं का, गंदी आत्माओं का सर्वनाश करो मेरे प्यारे गुरु जी। मैं तो बस यही कहूँगी गुरु जी। बाकी हम एक बार माफ़ करेंगे, 2 बार, 10 बार, कितनी बार माफ़ करेंगे, ये तो सारी ज़िंदगी के लिए लगे पड़े हैं, 25-30 सालों से हमारा बुरा करने में लगे पड़े हैं गुरु जी। अगर आप इन्हें पकड़वाते नहीं तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारे बगल में ही चोर हैं गुरु जी।
आपने इन्हें पकड़वा के बहुत अच्छा काम किया गुरुजी। आप नहीं जानते कितना बड़ा एहसान किया। इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, अपनी तरफ से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे परम पिता परमेश्वर। तो संगत जी, मैंने सुबह सुबह गुरु जी के चरणों में बैठ के मैंने माँ की प्रार्थना सुनी। मेरी माँ ने ऐसा रोग काटा, मेरे शरीर का एकदम हल्का हो गया मेरा बदन। माँ नौ दुर्गे माता हो, आपकी जय हो। उस पाठ में ना 9 दुर्गे माताओं के सबके नाम आते हैं। मैं नाम नहीं पता मुझे उस पाठ का। मैंने माँ का पाठ सुना, दुर्गा माँ का। अरे मेरी माँ ने ऐसा शरीर का रोग काटा, शरीर का दर्द खींच लिया मेरा सारा। संगत जी, मेरी माँ आपका शुक्राना, मेरी दुर्गा माँ, मेरी भगवती माता, मेरी जगत जननी माता, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम माँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ बाबा, आपकी जय हो। माँ बाबा आपकी जय हो। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और कई दिन से जो मेरी बेटी चिड़चिड़ी हो रखी थी ना, मेरी बेटी भी माँ ने ठीक कर दी। मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया संगत जी, जैसे किसी ने मेरे को पकड़ रखा हो, कैद में कर रखा हो। एकदम माँ का पाठ सुनते ही शरीर ऐसा हल्का हो गया संगत जी, बहुत हल्का हो गया। फिर तो मैंने फटफट फटफट उठ के काम करा सारा घर का। रात के झूठे बर्तन छोड़ के जब मैं सो गई थी, वो सारे झूठे बर्तन मांजे मैंने। सारे घर के जितने बर्तन बाहर रखे हुए थे, मंजे मंजाए रात को छोड़ दिए थे, वो सारे लगाए, रसोई साफ करी। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मेरी माँ की उस प्रार्थना में इतनी शक्ति। मेरे बाबा आपकी जय हो। बाबा आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरु जी इतना अच्छा पाठ बताने के लिए। वो पाठ सुनते ही मेरे शरीर से रोग, बुरी आत्माएं जो जिन्होंने मेरा शरीर जकड़ रखा था नेगेटिविटी ने, वो ऐसी भगी, दुम दबा के ऐसी भगी। माँ ने ऐसी नष्ट करी वो मेरे ऊपर से। वो गंदी आत्माएं जो मेरे ऊपर छोड़ रहे थे, वो बाहर से बैठे बैठे लोग अपने घरों में घुसे घुसे टोटके करते हैं, टोने करते हैं हमारे नाम से। हमारे कपड़े उठा रखे हैं उन्होंने। बाबा उनका सर्वनाश करो गुरु जी। ये लोग बाज नहीं आएंगे, बाज जब भी आएंगे जब तक इनका सर्वनाश नहीं होगा गुरु जी। इतना इन लोगों ने हमें सता रखा है, इतना परेशान करके रख रखा है हमें जीने नहीं दे रहे। कैसे भी ये लोग गुपचुप मार मार रहे हैं हमें, गुपचुप मार मार रहे हैं हमें। हमारे बच्चों को पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं हमारे बच्चों के नाम से, हमारे नाम से। गुरु जी इनका सर्वनाश करो। मेरी माँ भगवती, मेरी माँ शक्ति, मेरी माँ सती, मेरी माँ दुर्गे, इन दुष्टों का सर्वनाश करो। ये जीने नहीं दे रहे हमें, भगे भगे घूम रहे हैं अच्छे अच्छे तांत्रिकों के पास, डोल रहे कि ये मरनी चाहिए, कैसे न कैसे इसे मौत आनी चाहिए, ये जिंदी नहीं रहनी चाहिए। पर वो तो मेरे मालिक हैं, मेरे गुरु जी हैं जो मुझे बचा रखा है। मेरे प्रभु, मेरे परमपिता परमात्मा। मुझे तो जन कितनी बार मार दिया इन लोगों ने तांत्रिक क्रियाएं कर करके। मेरे गुरु जी हर बार मुझे जिंदा कर देते हैं न्यू लाइफ ब्लेस करके। मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी उसके बाद तो मैं काम में इतनी अच्छी हूँ संगत जी। मेरा शरीर, अगर मेरा शरीर ठीक रहे ना, 1 घंटे में सारा काम करके फेंक देती हूँ मैं। इतना अच्छा शरीर है मेरा, इतना अच्छा स्वास्थ्य है मेरा। जो ये मेरे पीछे ना लगे रहे ना, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँ। ये दुष्ट आत्मा, इनका सर्वनाश करो गुरुजी। आज दिवाली के दिन मेरी आत्मा बहुत ज़्यादा इन लोगों को बुरा कह रही है। बस गुरुजी, मैं कितनी बार माफ़ कर चुकी हूँ इन लोगों को, पर फिर भी ये लोग उसी लाइन पे आ जाते हैं, उसी लाइन पे चलने लगते हैं, बुरा करने लगते हैं। ये लोग हमें जीने ही नहीं दे रहे कैसे भी। कब तक माफ़ करूँ गुरुजी इन्हें, बताइए आप। अब बताइए कब तक माफ़ करूँ मैं इन्हें। ये लोग माफ़ी के लायक नहीं है, अब तो इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए गुरुजी। ये सज़ा का हकदार है मेरे गुरुजी। अपने बच्ची की प्रार्थना सुनो। हमारे घर में सब सीधे हैं, मेरा पति अंकल भी ऐसे ही है, मैं भी बहुत सीधी हूँ। हम कभी मुल्ला भगतों के धोरे नहीं जाते संगत जी, चाहे हमारे कुछ घर में हो या ना हो, चाहे खाने को रोटी भी ना हो हमारे, हम कभी मुल्ला भगतों के धोरे नहीं गए। हमने कभी किसी का बुरा नहीं करा संगत जी। हमारा परिवार इतना अच्छा है, हमारी फैमिली इतनी अच्छी है, दूसरों का भलाई करते आए हैं शुरू से ही। लेकिन अब लोग हमें फिर भी जीने नहीं दे रहे। हमारी अच्छाई भी अच्छी नहीं लग रही इन लोगों को संगत जी, हमें कैसे भी नहीं जीने देते ये लोग। तो मैं तो भगवान जी यही प्रार्थना कर रही हूँ, इन लोगों को सजा दो, ये सजा के हकदार है, इन्हें सद्बुद्धि मत दो, इन्हें सजा दो संगत जी। और हमारा पीछा छुड़ाओ इनसे गुरु जी। मेरी आपसे विनती है, आपके श्री चरण कमलों में मैं अपनी बच्ची की विनती स्वीकार करो गुरु जी। मैं आप ही की राशि की हूँ, आप शिव हो, मैं संतोष हूँ गुरु जी। मैं भी कुंभ राशि की हूँ, शिव भोलेनाथ बाबा, और आप भी कुंभ राशि के हो। देख लो मैं आप ही की राशि की हूँ, आपका अंश हूँ, आपका बच्चा हूँ। अपने बच्चे की पुकार सुनो गुरु जी। अपने बच्चे के परिवार को और अपने बच्चे को बचाओ गुरु जी। माता रानी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अपनी बच्ची को बचाने के लिए, इसके शरीर का सारा दर्द खींचने के लिए बहुत बहुत शुक्राना 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 संगत जी। सारा काम किया मैंने, सारा काम किया, इतना काम किया मैंने, बहुत काम किया, पर मुझे थकान नहीं हुई बिल्कुल भी संगत जी।
और क्या नाम वो क्या नाम नया सूट सिलवाया था ना जो मैंने, वो उसे मैं रख देती थी हर बार। इस बार गुरुजी बोले नए सूट रखने नहीं है, नए सूट पहनने हैं पुत्र। नए सूट तय लगा कर रखने के लिए नहीं होते, पहनने के लिए होते हैं, इनको पहना करो। तो मैंने संगत जी नए नए सूट मैंने अब रखे नहीं है, मैंने पहनना ही शुरू कर दिया अपने गुरु का कहा मानकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी इसके लिए भी। तो संगत जी उसके बाद मैंने सारा काम किया। फिर जब मैं फुर्सत सी में हो गई ना, और मेरे गुरु जी हर बार तो हम नकली फूल ला कर लगाते थे, इस बार संगत जी एक बार बताऊं, पड़ोस के गांव से ही हम असली फूल मंगवाए गुरुजी ने। गुरुजी को पता था कि पड़ोस के गांव में फूल मिल जाएंगे, तो गुरुजी ने मेरे पति को भेज के मेरी बेटी से कहलवा के इतने सारे फूल, उसके 2-2.5 किलो फूल होंगे, गेंदे के फूल मंगवा दिए कि पुत्र माला बना और दरवाजे पे टांग। बाबा गुरुजी, धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, इसके लिए भी शुक्राना फूल मंगवाने के लिए। मैंने आते ही 5 फूल अपने बाबा के चरणों में रखे, बाबा का मत्था टेका। बाबा शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज अब की दिवाली हमारी असली फूलों से मनेगी। कुछ रंगोली बनाएंगे, कुछ माला बनाएंगे, कुछ पत्ते लगा कर उसमें तोरण बनाएंगे दरवाजे का। तो इसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरु पापा का शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी आज मैंने दोपहर को खाना भी नहीं बनाया, जब मैं सारा काम करके निपट के थक गई तो मैं बोली मैं खाना बना लूँ तुम्हारे लिए। तो इसके पापा बोले खाना मत बना, मैं 2 समोसे खा आया हूँ तुम्हारे लिए, लेके आ गया हूँ। वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। फिर 2 समोसे मैंने खाए, 2 मेरी बेटी ने खाए, एक मैंने गुरु पापा को पहले ही भोग लगा दिया था, वो भी रखा हुआ है, अभी भूख नहीं है, हमें जब खाएंगे शाम को चाय के साथ। तो संगत जी मेरे गुरु पापा ने आज मेरे को खाना भी नहीं बनाने दिया कि पुत्र तू थकी हुई है तो आराम कर ले। तो मैंने जब समोसा वमोसा खा लिया संगत जी, उसके बाद मैं सारे काम करके मैं कह रही गुरुजी चलो ऊपर चल रहे हैं, कमरे में बैठ के आराम से सत्संग सुनेंगे तो और सत्संग देखेंगे और सत्संग शेयर करूंगी मैं आपका, ऊपर चलो गुरुजी। तो गुरुजी ने, मैं ऊपर आके मैंने ताला खोला तो संगत जी कमरा हमारा इतना साफ था, कल मैं साफ करके गई थी ना, तो मैंने आते ही पंखा चलाया तो देखा एक चिड़िया, ग्रे कलर की चिड़िया पहले से ही बैठी हुई थी, क्योंकि मैं क्या आई थी गुरुजी से, गुरुजी चलो ऊपर चल रहे हैं। तो गुरुजी मेरे से पहले ही आके बैठे हुए चिड़िया बन के। तो पुत्र देख मैं तो तेरे से पहले ही बैठा हूँ तेरे कमरे में आके। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे विधाता, मेरे गुरु जी। तो संगत जी वो चिड़िया ने जैसे मैंने पंखा चलाया ना, चिड़िया डर के मारे बाहर को निकल गई। वो मैंने कहा अरे मेरे गुरु जी तो बाहर चले गए, मैंने पंखा बंद करा, जब भी वो बाहर से निकल ही गई उड़ती उड़ती वो चली गई। फिर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको देख के ना दरवाज़ा फुल बंद कर दिया। अब उसके बाद संगत जी मैं सत्संग सुनने लगी, सत्संग सुनने के बाद मेरी करवट सींगे खुली तो देखा वही चिड़िया दरवाजा बंद में भी जन कहाँ से घुस के आ गई, खाट पे बैठी है मेरी, खाट पे बैठी। संगत जी मैंने कहा ये तो मैंने बाहर निकलती देख रही है, मैंने दरवाजा भी बंद कर लिया कस की, ये घुसी तो घुसी कहाँ से ये चिड़िया। देखा तो बहुत बड़ी चिड़िया थी वो, ग्रे कलर की, इतनी सुंदर चिड़िया थी वो तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरे गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी से बोला, मैंने कहा जय गुरुजी, अरे मेरे गुरुजी हैं ये तो। और संगत जी एक बात और बताऊं, रात को जैसे इन लोगों ने टोना टोटका करा होगा ना, मेरे गुरुजी है ना दरवाजे पे इतनी बड़ी तितली के रूप में, मेरे गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी बड़ी तितली के रूप में दरवाजे से चिपके पड़े थे गुरुजी। मैंने जब कपड़ा लत्ता धोए तो मेरी अचानक ही नज़र पड़ी, गुरुजी ने ही दिखा दिया कि देख पुत्र मैं यहाँ हूँ, तुम मैंने देख। तो मैंने देखा घनी बड़ी तितली संगत जी वो दरवाजे पे चिपकी पड़ी कि ये लोग टोटका टोना करेंगे तो हमारे घर की रक्षा के लिए गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया, हमारे घर में कुछ भी नहीं होने दिया, इनकी नेगेटिविटी भी अंदर नहीं आने दी इन लोगों के, क्योंकि रात रात भर घर में घुस घुस के बैठे बैठे टोटके करते हैं, रात के 2-2 बजे पकवान उतरते हैं इनके संगत जी, पता नहीं क्या क्या करते हैं मेरे गुरुजी। अब मैं नीचे जाकर देखूंगी, पता नहीं बटरफ्लाई अभी है या नहीं है, उसके लिए भी मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मैंने 1-2 वो सुने, सत्संग सुने, मेरे को नींद आ गई एकदम से, फिर मेरी आँख खोल दी, गुरुजी ने कहा उठ बेटा तू सो गई है, उठ सत्संग शेयर करना। फिर मैंने आधा से सत्संग और सुना, वो घना लंबा था, मैंने कहा अभी से सुनूंगी तो मेरे गुरुजी का सत्संग शेयर करने में रह जाऊंगी, फिर मेरे को भूल जाऊंगी, फिर वही रात को फिर दिवाली पूजनी है, दिए जलाने हैं। तो संगत जी मैंने फटाफट अब मैं अपने गुरुजी का अंदर ऊपर छत पे जो कमरा बना हुआ है ना मेरे, वो उस पे बैठ के मैं अपने प्यारे गुरुजी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है पुत्र सत्संग शेयर कर दे, कल और शाम 7 बजे मैं तेरे घर आ रहा हूँ। गुरुजी आपका वेलकम, माता रानी को साथ लेके आना, और आपका वेलकम 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 गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा सत्संग में अगर कोई गलती या कमी निकल गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। और सुमन आंटी हैप्पी दिवाली, सारे संगत परिवार को हैप्पी दिवाली, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप और आपके बच्चे ठीक रहें, सबके घर शुभ मंगल हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी दिवाली पे दिवाली आतिशबाजी या रोशनी का त्यौहार है, तो आतिशबाजी तो अब बंद हो गई है, बैन लग गया है इस पे, तो फिर भी लोग खरीदते हैं। लेकिन फिर भी दिवाली मनाओ तो सावधानी से मनाओ, अपना इधर उधर देख के मनाओ, कहीं किसी के नुकसान ना हो जाए, किसी के घर में, किसी के बिजली में, किसी को कुछ नुकसान ना हो जाए। हाँ संगत जी, मेरे को याद आ गया एक और सत्संग मेरे गुरु जी का। जैसे हमने रात 13 दिए लगाए ना, तो ऊपर छत पे हमने दिए लगाए, सात दिए ऊपर लगाए हमने। तो झंडा टंगा हुआ था इधर, झंडे के बगल में इन्होंने लगा दिया एक दिया प्रियंका के पापा ने, तो झंडे में आग लग गई। तो गुरुजी ने वो आग भी जन कौन से कष्ट में निकाल दी। वहीं लड़ी लग रही थी, सारी लड़ी फूकती चली जाती। संगत जी हमारे बहुत तगड़ा करंट लगता। मेरे प्यारे गुरुजी, उस करंट से और उस आग से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। जब मैं सुबह दिए उठाने के लिए आई घर ऊपर छत पे, पक्षियों को दाना डालने आई, तो देखा झंडे में आग लगी हुई थी। तो मैंने वो झंडा निकाल के हटा के नीचे फेंक दिया। और क्या नाम, फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कि देखो झंडे में आग लग गई है, परमात्मा ने बचा दिया हमें, अन्य सारी लड़ी फूक जाती, करंट लग जाता, हमारे घर में सारे में करंट फैल जाता। जय गुरु जी। इसके लिए भी जिन कौन सा संकट काटा मेरे गुरु जी ने। जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्रान गुरु जी। अब मैं सत्संग को विराम करती हूँ। मैं फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ, और अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, बड़ी दिवाली का सत्संग। एक बार फिर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, सबके घर में मंगलमय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्रान गुरु जी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय मेरी भगवती माता की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, मेरे गुरु महाराज की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके मंत्र द्वारा चरणों में बैठ के गुरुपा मैं शुक्राना सत्संग आज धनतेरस वाले दिन कर रही हूँ। गुरु पिता आपका ही सहारा है, आपका ही आसरा है, आपका ही विश्वास है। गुरु पिता मेरा इतना बड़ा संकट कष्ट काटे हैं कि मैं ही जानती हूँ। गुरुपा अगर ना होते तो हम लोग का क्या होता। सॉरी गुरुजी, मंत्र नहीं बोली। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मैं सबसे पहले कहूँगी सुमन जी को बहुत बहुत धन्यवाद, लख लख शुक्राना गुरुपा। सुमन जी सबका जैसा भी हो सत्संग शेयर करती हैं। उस बहन को बहुत ढेर सारा खुशियाँ, धनतेरस का, दीपावली का, लक्ष्मी पूजन का। हे गुरुपा आप दीजिएगा प्रभु। मेरे दिल से दुआ है गुरुपा कि सुमन जी को बहुत खुश रखना प्रभु। कभी उनके आँखों में आंसू ना आए गुरुपा, हमेशा उनके ओठों पे मुस्कान रहे गुरुपा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं गुरुपा। हम लोग को कितना बड़ा सहारा मिल गया है गुरुपा कि आपसे हम लोग अपना दुख शेयर कर लेते हैं गुरुपा। हम तो यही कहते हैं कि ज़िंदगी में कितनी बड़ी मुश्किलें आईं, लेकिन एक गुरुपा एक सत्संग सुनवा के, जल प्रसाद पिला के, चंदन टीका लगा के सब खत्म कर देते हैं। मेरे मालिक आपके दिल से धन्यवाद गुरुपा, दिल से धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैं पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं से मैं यही प्रेयर करती हूँ कि हमारे गुरुजी को हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, क्योंकि एक मेरे गुरु पूरी सृष्टि को संभाल रखे हैं, जो कि उनकी कितनी बेटियां गुरुजी से हर अरदास करती हैं और मेरे गुरुपा पूरा करते हैं। ऐसा मालिक कहाँ होगा, ऐसा मालिक कहाँ होगा, कहीं नहीं। हे गुरुपा आपका ही सहारा आपकी बेटियों का है और किसी का सहारा नहीं है गुरुपिता, किसी का सहारा नहीं है। न पति काम आता है, न घर परिवार काम आता है, न बच्चे काम आते हैं। सुमन जी, मेरे बेटे के पोते में इतना बड़ा ट्यूमर हो रहा था। गुरुजी कितने दिन से हमसे कह रहे थे कि तेरे बच्चे पे कष्ट है। मैं सोची
छोटा मोटा कष्ट होगा, लेकिन हमारे गुरुपा उस ट्यूमर को निकलवा दिए और मेरे बच्चे की ज़िंदगी इतनी फूलों की तरह संभाल के और गुरुपा ने उनको सुरक्षित कर दिए। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हम कहाँ जाते, क्या करते, हमको कुछ नहीं मालूम। हम तो इतने मूर्ख हैं, इतने बेवकूफ़ हैं गुरुपा, इतनी नालायक आपकी बेटी। हम तो आपके सब बेटियों से अपने को नालायक मानते हैं गुरुपा। क्षमा करिएगा प्रभु, क्षमा करिएगा। हम आपके हिंट को नहीं समझ पाते हैं गुरुपा। सुमन जी, सोचिए हमारे दांत में कितने दिनों से पानी लग रहा था, दर्द हो रहा था। एक दिन बैठ के गुरुजी से कहे, गुरुजी एक रोटी तो खाने के लिए बना दो प्रभु। लेकिन मेरी दांत का सुमन जी इतना आराम हो गया कि अब खा पा रही हूँ। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपका हम लोग कुछ गुणगान नहीं कर पाएंगे, ना आपका हम लोग शुक्राना कर पाएंगे। गुरुपा इतनी इतनी मेहर करते हैं, इतनी मेहर करते हैं मेरे प्रभु कि हम लोग कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं कह पाएंगे। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, सर्वदा भला करना मेरे मालिक, सर्वदा भला करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी, आप न होते तो हम लोग क्या करते, आपकी बेटियां क्या करती, तो रोते रोते मर जाती गुरुजी, मर जाती। प्रभु, आप कैसे अपनी बेटियों को संभाले हो, आप ही जानते हो गुरुपा। गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो जानी जान हो प्रभु, जानी जान हो। हम तो आपके सिवा किसी को कुछ नहीं मानते गुरुपा, क्योंकि इस दिल में सिर्फ आपका ही नाम है प्रभु। हे प्रभु, भक्ति प्रेम समर्पण दे दो और अमृत बेला बख्श दो प्रभु। 2 दिन करती हूँ, फिर छूट जाता है, फिर करती हूँ, फिर छूट जाता है गुरुपा। गुरुपा प्लीज़, गुरु पिता प्लीज़, आप इतना हमको बख्श दो प्रभु। हे बख्शनहार मेरे, हे पालनहार मेरे, आप ही सब कुछ हो, आप ही सब कुछ हो। आपके जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, मेरे गुरु के जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू प्रभु। हे प्रभु, जैसे मेरे पे रहम किए, अपनी हर बेटियों पे रहम करना प्रभु, हर बेटियों पे रहम करना। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। अगर कुछ मैं गलत बोल दी होंगी उसके लिए गुरुपा सर पटक के, नाक रगड़ के, घुटने टेक के, कान पकड़ के आपकी सारे संगत के परिवार माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ी मांगती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। प्यारे प्यारे सुमन आंटी, आपको भी जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का दिव्य जाप मंत्र ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। शुक्राना सत्संग है कि संगत जी, आज मैं थोड़ा मार्केट में गई थी सामान समून लेने के लिए। संगत जी, मैं बैटरी वाली रिक्शा से गई थी और जैसे ही मैं गई हूँ ना संगत जी, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। 777, 77, 55, 88 गुरु जी मेरे साथ साथ थे। गुरु जी आप जी का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम लखा करोड़ा अरबा बा शुक्राना। और संगत जी, दूसरा शुक्राना सत्संग ये कि मेरी ना तबीयत ख़राब हो रखी है। मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा शायद, मतलब मैं खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है मेरे, तो मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। और मैं पहले मैंने सोचा मैं जेठानी के पास जाऊंगी, तो डॉक्टर के पास जाने का भी मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था जाने का। तो ना संगत जी, तो इतने में मैं जेठानी से मिलने गई, क्योंकि उनके पापा की ना आईसीयू में है, तो उसके पापा मेरी जेठानी के, तो मैं अपनी जेठानी को मिलने गई। तो मैं वहाँ से, क्योंकि घर के पास ही रहती हैं, मैं उनसे जब मिलने गई तो इतने में मेरे हस्बैंड आ गए। मेरे को बोले तू पहले काम कर, तो पहले बाद में बात कर ली इनसे, तू आगे ना पहले दवाई लेने चले मेरे साथ। मैंने कहा दवाई लेने? कहते हैं हाँ तेरी तबीयत ख़राब है ना, चल पहले तेरे को दवाई दिलवा लाता हूँ। संगत जी, मैं दवाई लेने के लिए गई हूँ और मैं रस्ते में बोल रही हूँ, मैं कहा गुरु जी मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਕਹਿ ਕੇ ਆਈ, मैं जेठानी को जा रही हाँ, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बोलिया ही नहीं कि मैं अज दवाई लैन जा रही। मैं तो मैं अपने गुरु पिता को
बोल के नहीं आई। संगत जी मैं जैसे ही क्लिनिक में गई ना अंदर और मैंने उनसे नंबर माँगा, मैंने कहा कि मेरे को नंबर दे दो सर का, तो वहाँ पे बहुत लाइनें लगती संगत जी, तो मेरा नंबर कितना था 7 नंबर। मेरे गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी आप जी का बहुत-बहुत शुकराना, बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंत शुकराना। संगत जी गुरुजी ने ये दिखाया कि बेटा तू अगर मैनू कह के नहीं आई है ना, मगर मैं तद भी तेरे नाल लेना पुत्तर, मैं तेरे नाल हैगा वां। गुरुजी आप जी का बहुत शुकराना, बहुत शुकराना, बहुत शुकराना, अनंतम 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 शुकराना, लखा करोड़ा अरबा बार। गुरुजी अगर हम गुरुजी को अगर हम कहते भी नहीं ना, तो गुरुजी तब भी हमारे साथ-साथ हमारे साथ अंग-संग सहाय रहते हैं। गुरुजी आप जी का बहुत-बहुत शुकराना, अनंतम अनंतम लखा करोड़ा अरबा बार शुकराना। गुरुजी साडे ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਿਆਰੇ-ਪਿਆਰੇ ਸੋਹਣੇ-ਸੋਹਣੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। गुरु जी संगत जी आप सबको धनतेरस की अनंतम 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 बधाइयाँ और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिताजी महाराज। सभी के घर में महालक्ष्मी आए, सुख समृद्धि लेकर आए, महालक्ष्मी सबके घर में विराजमान हो, सुख शांति आए सबके घर में, अच्छे से सुखपूर्वक खुशीपूर्वक सारा त्यौहार मनाओ अपने दीपावली का। गुरु पिताजी महाराज की आज्ञा से, गुरु पिताजी के आशीर्वाद से, महालक्ष्मी के आशीर्वाद से, गणपति महाराज के आशीर्वाद से गुरु जी अनंतम अनंतम शुकराना। आप जी भी धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, सारी संगत परिवार ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਨਤੇਰਸ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं। मैं अपने सत्संग ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। मैं दोबारा सत्संग शेयर करूँगी। मेरे पूर्व पिताजी महाराज अनंतम अनंतम शुकराना। मेरे सोने सोने गुरु पिताजी महाराज, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बत दा भला। आई लव यू गुरु पिताजी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज संध्या वेला का शुक्राना भी कर रही हूँ। शुरू करने से पहले मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो ना दिया है उसके लिए भी शुक्राना, और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना पापा। और आज आज का दिन बहुत अच्छा गया। आज तो धनतेरस था। आज दुकान का सेकंड दिन था। शुरू में जाके मैं जब दुकान थोड़ा साफ करके मैं बैठी पूजा टूजा देके, तो मैंने गुरुपा का भजन चलाए थे। फिर उसके बाद मैंने पापा को बोला, पापा, जैसे ही मैंने पापा बोला वैसे ही कस्टमर एंट्री किया। तो जो भी है, आज का दिन बहुत अच्छा था। मतलब शुरुआत अच्छा हुआ, सब पापा की वजह से, सब गुरुपा की वजह से, सब वही सब करते हैं। मेरी तबीयत थोड़ा ढीली है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि मेरा गला बहुत मतलब खराश हो रहा है और इतना ज़ुकाम हो गया है और फ़ीवर भी अंदर-अंदर हो रहा है। तो मैं छोटा-सा ही शुक्राना कर रही हूँ। और बहुत मतलब लोग आए, देखे, पसंद किए, भी अच्छा लगा, एप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा लगा मुझे। सॉरी। जो भी है, धीरे-धीरे करके सब हो रहे हैं और मेरे स्टॉक भी बहुत कम है, तो अगले महीने शायद मैं जाऊँगी स्टॉक लेने। तो बस ऐसे ही बाबा आपके हाथ पकड़ के जैसे चालू किया है, ऐसे ही आगे मतलब आगे चलती जाऊँ और मेरा काम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब होने शुरू हो जाए। बस मैं सबके लिए करना चाहती हूँ। मुझे ये नहीं कि मुझे मेरे लिए नहीं, मैं सबके लिए जो भी होगा उससे मैं पहले भी मैंने शुक्राने में भी बोला है कि मुझे दूसरों के लिए करना है, हेल्प करना है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है किसी को हेल्प करने में। मुझे लगता है कि हम तो बहुत कुछ देख लिए, जितना है हमारे लिए ठीक है, लेकिन ऐसे भी बहुत है जिनके पास 2 वक़्त की रोटी भी नहीं मिलती। जैसे एक उदाहरण मैं दे रही हूँ। मैंने कुछ वृंदावन के कुछ क्लिप्स देखे थे, उनमें मुझे बहुत मतलब मेरा दिल छू लिया था। मुझे बहुत खराब लगा था कि बच्चे कैसे होते हैं, माँ-बाप को कैसे छोड़ देते हैं। क्यों? जिन्होंने तुमको दुनिया के लाइट दिखाई, जिन्होंने तुमको लेके आए, उनको कैसे तुम ऐसे अबैंडन कर देते हो, मतलब एकदम छोड़ के चले जाते हो। ये बोझ लगने लगते हैं माँ-बाप। मुझे तो मतलब समझ के ही अजीब-सा लगता है कि जिनकी बदौलत सब कुछ देखते हैं, उन्हीं को ही एकदम से अपने आप से दूर कर देते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। तो मुझे उनके लिए कुछ करना है। तो
बस जो भी कर रही हूँ मैंने पापा को पहले भी बोला है, गुरुपा को, कि मुझे इतना दात बख्शे कि मैं दूसरों को सहायता कर सकूँ। मन बहुत तृप्त होता है। अपने लिए जितना करो या सामने वाले जो आ रहे हैं आप उनके लिए अगर आप 2 पैसे से भी आप दोगे ना, वो जो आत्मा को जो तृप्त मिलती है, मतलब संतुष्टि मिलती है, वो किसी चीज़ में नहीं है, किसी चीज़ में। चाहे हम मने एक कहावत है ना, सोने के पलंग में भी सो ले, तो भी मन शांत नहीं होगा। लेकिन उस चीज़ में बहुत शांति है, सुकून है। तो मुझे वही वाला चीज़ करना है मुझे। और जब छोटे-छोटे बच्चों को जब देखती हूँ ना कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, कि फुटपाथ के ऊपर बैठे हुए हैं। अभी जैसे दिवाली का माहौल है, तो जैसे दिवाली यहाँ हमारे यहाँ गोविंदपुरी में बहुत बड़ा, मतलब इस बार इतना मेला लगा है, जो आज तक मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार बहुत मिला। और जितने लोग उसमें हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं, बहुत गरीब हैं, दिया लेके बैठे हैं। उनके जो बच्चे हैं छोटे-छोटे, मतलब 2 टाइम का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। एक छोटा-सा बच्चा है, उसको तो मैंने देखा वो चाय पी रहा है, कितने महीने का, 2-3 2 ढाई महीने का होगा। मैंने कहा ये चाय पी रहा है इतना छोटा-सा, जिसको दूध पीने का टाइम है। तो ये सब देख के मेरे को बहुत वो लग रहा था, और उस बच्चे को मैंने गोदी में उठाया, मैंने कहा लड्डू गोपाल तुम। बहुत हँस रहा था, और बच्चा बार-बार मेरे को जैसे बुला रहा है हाथ वो कर के। तो बहुत खराब लगता है कि 2 पैसे के लिए इन लोग कैसे, मतलब फुटपाथ पे रह रहे हैं। ठीक है, उनका भी वो है, जैसे पापा बोलते हैं सबका अलग-अलग कर्मा है। ठीक है, तो लेकिन मुझे करना है इन सब के लिए मुझे। हाँ, इतना मेरे पास होगा, मैं सब कुछ ज़रूर करूँगी। मेरे पास 2 रुपए भी होगा तो भी मैं करूँगी। और जब सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि जब कोई मन से खुशी होके ब्लेसिंग देता है ना, वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैं उनको उनके लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर पाई, यही। तो जो भी है, आज का दिन बहुत अच्छा गया। बस अब धीरे-धीरे सब अच्छा हो, सब सही हो, और बाकी कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। सबको, पूरी संगत परिवार को और सुमन आंटी को दिवाली की शुभकामनाएँ, और पापा हमारे पापा जी, गुरुजी, उनको भी बहुत-बहुत दिवाली की शुभकामनाएँ। और आज धनतेरस था, धनतेरस का भी सबको बहुत शुभकामनाएँ। पापा आपको भी, आपको, माँ को भी बताइएगा। आप भी बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, माँ भी बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। हाँ, सब बहुत अच्छे रहिए। हमारे पूरे संगत परिवार बहुत अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। बस इसी के साथ आज का ये शुक्राना यहीं समापन कर रही हूँ, क्योंकि मेरा गला बहुत खराश हो रहा है। और मंत्र जप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे पापा, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना। शुक्राना हर पल के लिए, शुक्राना हर दिन के लिए, हर समय के लिए शुक्राना पापा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी, सर्वदा भला हो पापा, सबका भला हो, सबका। शुक्राना पापा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। आज हमारे घर में इतना बड़ा खुशी का माहौल है कि बस बता नहीं सकती मैं। आज गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में पधारा, गुरु जी पधारे हमारे घर में, और खुशी का तो ठिकाना नहीं है हमारा। डांस किया हमने, वेलकम बैंड लगा के गुरु जी का अच्छे से स्वागत किया फूलों से, और उनको हमने समोसा और रसमलाई का भोग लगाया। धनतेरस के दिन गुरुजी हमारे घर में पधारे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पाप का। आपकी बेटी को हर वेले आप इतना ब्लेस करते हो, मेरी पूरी फैमिली पे आपकी इतनी रहमतें हैं, मैं बता नहीं सकती। शुक्राना 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 गुरु पा। शायद मैंने जो समोसे लेके आई थी उसमें ज़्यादा मिर्ची हो गई थी, तो गुरुजी का स्वरूप ना एकदम से पूरा लाल लाल दिखने लगा हमको, और मैं पानी लगाना भूल गई थी।
फिर मैंने पानी में मुझे सडनली याद आया कि पानी भूल गई मैं जल्दी से लेके आई पानी, फिर स्वरूप के आगे लगाए तो फिर लाल जो था वो स्वरूप नॉर्मल हो गया। शुक्राना गुरुपा, ये इंडिकेशन था कि गुरुजी आए सच्ची में हमारे घर, इतने खुश हैं हमारे घर में सब लोग। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, कोटान कोट शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। सारी संगत को धनतेरस की शुभकामनाएं। सुमन आंटी जी आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। गुरुजी सब पे मेहर बनाए रखे अपनी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबको गुरु जी धनतेरस की शुभकामनाएं। मैं रात के 10:44 हुए हैं और मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। प्लीज़ अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो हमें माफ़ कर दीजिए कि मुझे बहुत ज़्यादा शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। गुरु जी ने मेरे को बोला है कि गुड़िए तेरा अच्छा समय आ रहा है। वो मुझे भी पता है, गुरु जी ने अगर बोला है तो वो आएगा, क्योंकि गुरु जी कभी भी किसी को ऐसे ही नहीं मैसेज देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इस वक्त मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना सारा मतलब कि हिसाब किताब ख़राब चल भी रहा है मेरा। दिवाली के दिन है, मेरे हस्बैंड हॉस्पिटलाइज्ड हैं। 6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए उनको हॉस्पिटल में है। वो हो सकता है कल उनको छुट्टी मिल भी जाए हॉस्पिटल से, लेकिन मैं भी क्या करूं। त्यौहार भी नहीं ढंग से मना पा रही हूँ और गुरुजी को मन भी नहीं लग रहा। शुक्राना सत्संग अभी घर आई हॉस्पिटल से, मैंने कहा चलो पहले शुक्राना सत्संग करूँ कि गुरुजी के ही आशीर्वाद से उनको कल छुट्टी मिल रही है। तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनको दिया बहुत सारा, मतलब रोज़ ही पिलाती हूँ वैसे तो, लेकिन मेरे को है कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद ज़रूर देंगे मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए। बहुत दिल दुखता है कि जब हम कोई इंसान त्योहारों के दिनों में बीमार होकर हॉस्पिटल पहुंच जाए, लेकिन गुरुजी एक हमारे ऐसे हैं जो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल ठीक करके ही घर लाएंगे। मेरे को गुरुजी का उन्होंने जितनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दी है, शुक्राना उस चीज़ का, हर चीज़ का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुबह से शाम तक खुश रखने का शुक्राना। हर पल हम लोग जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, हर चीज़ का शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को बोला था, बेटा मैं तेरे को तितली रूप में दर्शन दूंगा, और उन्होंने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी की क्या बात की जाए, उनके तो बात को ऐसा लगता है जैसे सूरज को दिया दिखाना हो। इतने उन लोगों ने हमारे ऊपर मतलब अपनी ब्लेसिंग की बरसात की हुई है। मेरा बच्चा इतना दुखी रहता था, उसके भी दिमाग को गुरुजी ने शांत करा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्या ही बड़ाई की जाए गुरुजी की, तो बड़ाई भी कम पड़ जाएगी, हमारे मुंह के बोल भी कम पड़ जाएंगे, हम कितना भी बात करें। गुरुजी हर रोज़ मेरे को कहते हैं, बेटा अपना ही तुम भला उस हिसाब से कर सकते, तुम सबके साथ किसी की भी बुराई मत करो। हम पहले इन्हीं कामों में लिप्त रहते थे, लेकिन अब क्या है, जब से गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा है, हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहले हर वक्त इधर उधर की करना, ये करना वो करना, लेकिन जब से गुरुजी ने जोड़ा, अब हम सारा दिन गुरुजी के तकरीबन सत्संग सुनते हैं। कभी कभी जब मन उब जाता है तो इधर और फेसबुक वगैरह देख लेते हैं, लेकिन जब गुरुजी ने इतनी अच्छी अच्छी हमें अपनी बातें बताई हैं कि कैसे तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। हम पहले तो ऐसे घूमते रहते थे, लेकिन अब जा कर के जब से गुरुजी से जुड़े हैं हम, बहुत अच्छा लगता है हर बात के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरा अपना भी बदन ख़राब ही है। गुरुजी कहते हैं, बेटा अपना बदन मत ख़राब कर, हर वक्त उदास पड़ी रहती है। मैं भी क्या करूँ, जब से हस्बैंड बीमार हुए डिप्रेशन में आ गई हूँ। गुरुजी तो बहुत मतलब कि आशीर्वाद अपना इतना बनाए रखते हैं, मगर उसके बावजूद डिप्रेशन ख़त्म ही नहीं हो रहा दिमाग से। अभी कुछ दिनों से तो फिर भी थोड़ा सा अपने लेवल पे आ गया मेरा दिमाग, वरना बहुत परेशान थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो गुरुजी हमारी हर तरफ से रक्षा करें। गुरुजी प्लीज़, गुरुजी अपनी बेटी को, अपने दामाद को, बेटे को, सबको ध्यान आप ही करोगे। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ आप ही उनको ठीक करना पूरी तरीके से। लड़के का जैसे आपने गुस्सा इतना शांत करा है, पहले के लड़के में कितना गुस्सा था, कितना गुस्सा था। अब जाके लड़का कुछ टाइम से, हफ्ता 10 दिन से शांत है।
मुझे बहुत डर लगता है इससे, बच्चा एक सेकंड में गुस्सा खा जाता है। गुरुजी से मैंने ये की अरदास है, गुरुजी ये बिल्कुल ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक होकर घर साथ हम दोनों का, इनकी उम्र भी थोड़ी लंबी करो। लोग एस्ट्रोलॉजर से पूछा, वो कहते हैं उम्र छोटी है। नहीं गुरुजी, ऐसा मत करना कभी भी, मैं बहुत टूट जाऊंगी अगर इनको कुछ हो गया तो। हम तो सिर्फ आपके सहारे बैठे हैं गुरुजी, हर चीज़ के लिए हम आपकी तरफ देखते हैं। आपने अपने हम लगता भी पूरी तरह पूरा ब्लेस भी नहीं करा है, क्योंकि हमें अब तक अपने बड़े मंदिर नहीं बुलाया है। मेरी बहुत इच्छा होती है वहाँ आने की, कोई साथ लाने वाला ही नहीं है। हस्बैंड बीमार है, लड़का अपने काम पे चला जाता है, अकेली हूँ, मैं क्या करूँ। गुरुजी जिस दिन भी आपका चाहोगे, जिस दिन आपकी आज्ञा हो जाएगी, उस दिन हमें अपने मंदिर जरूर बुलाना। हम भी वहाँ आके दर्शन करना चाहते हैं, लंगर प्रसाद चखना चाहते हैं। सुना है उसमें बहुत ताकत है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमें हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। आपने इतनी अच्छी लाइफ दी है, उसका शुक्राना। बस इस वक्त पैसों की भी बहुत कमी है, बहुत कमी खलती है। उधार चढ़ने लगा अब तो सिर के ऊपर। सब कुछ होते हुए भी कुछ हमारे पैसे में बरकत नहीं है। चलो गुरुजी, जैसा आपकी अच्छा हो, जब आप चाहोगे तभी सही होगा। और संगत जी, मेरे को अगर माफ़ कर देना, मेरे से कुछ भी गलत मुँह से निकला हो, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा सत्संग करने नहीं आते हैं, बिल्कुल भी। मैं तो पहले भी 1-2 बार करे हैं, वो आगे जाके शेयर नहीं हुए। लेकिन आज मैं धनतेरस का ये सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना ये सत्संग यही विराम करती हूँ गुरुजी के पावन मन से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सुमन आंटी को भी ब्लेस कीजिए, और अब सारी संगत को, सबको आप ब्लेस कीजिए कि कोई भी दुखी ना रहे इस दिवाली। सबको, सबके घर में हंसी खुशी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी।